आइए आज हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहें। गहराई में आप पहले से ही जानते हैं कि आप अधिक करने में सक्षम हैं। आप यहाँ सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं हैं। आप औसत दर्जे से समझौता करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनना चाहते हैं। यह एक अंदरूनी पुकार है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता यह है, सफलता अचानक आसमान से नहीं टपकती। यह कोई जादू नहीं जो रातों रात हो जाए। सफलता जानबूझकर किए गए कार्यों, निरंतर प्रयास और कभी हार न मानने वाली मानसिकता का परिणाम है। यह एक यात्रा है जो दृढ़ता मांगती है। हमें सबसे पहले सबसे कड़वे सच को स्वीकार करना होगा, जीवन कठिन है। यह कोई आरामदायक सफर नहीं है। यह मानना कि इसे आसान होना चाहिए, इसे और भी कठिन बना देता है। यह एक भ्रामक उम्मीद है जो आपको कमजोर बनाती है। लेकिन जैसे ही आप इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक नई ऊर्जा जागृत होती है जो आपको सशक्त करती है। आप चीजों के अलग होने की कामना में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। अब आप शिकायत नहीं करते, आप समाधान ढूंढते हैं। इसके बजाय आप उस ऊर्जा को अपने सामने मौजूद चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में लगाते हैं। आप शॉर्टकट की तलाश करना बंद कर देते हैं। आप पीड़ित होने की मानसिकता को छोड़ देते हैं। आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। आप बाधाओं को रुकावट के रूप में नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीढ़ियों के रूप में देखना शुरू करते हैं। हर चुनौती एक अवसर है, एक कदम आगे बढ़ने का। जीवन को क्षमता पर आधारित एक पदानुक्रमित खेल के रूप में सोचें। यह एक रणनीति का खेल है जहां हर चाल मायने रखती है। यदि आप जीतना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में इसके नियम सीखने होंगे। बिना नियमों के आप हार जाएंगे, यह निश्चित है। यह उम्मीद करना बंद करें कि चीजें जादुई रूप से काम करेंगी। जादू सिर्फ कहानियों में होता है, वास्तविक जीवन में नहीं। रणनीतिक रूप से सोचकर अपने पक्ष में संभावनाएं बढ़ाना शुरू करें। हर कदम सोच समझकर उठाएं, योजनाबद्ध तरीके से। इस खेल को उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए आपको एक क्रांतिकारी मानसिकता अपनानी होगी। यह एक नया दृष्टिकोण है जो आपको अजेय बनाता है। आप अपने जीवन के सीईओ हैं। आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, कोई और इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके भविष्य को आकार दे रहा है। हर फैसला महत्वपूर्ण है, हर विकल्प मायने रखता है। जिस तरह एक सीईओ एक कंपनी के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरह आप अपनी नियति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कोई और नहीं, सिर्फ आप। यदि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक करना पूरी तरह से आप पर निर्भर है। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करें। वास्तव में यह मान ले कि आपके साथ जो कुछ भी होता है वह आपकी गलती है। यह कड़वा घूंट पीने जैसा लग सकता है, लेकिन यह आपको मजबूत बनाता है। पूरी जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को बुरी किस्मत या परिस्थितियों के हवाले करना बंद कर दें। आप अपने स्वयं के जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं, अपनी शर्तों पर। सीईओ के रूप में आपको अपने संसाधनों की रक्षा पूरी ताकत से करनी चाहिए। यह आपकी प्राथमिकता है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। समय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे समझदारी से खर्च करें, क्योंकि यह वापस नहीं आएगा। आप पैसे खो सकते हैं और इसे वापस कमा सकते हैं। पैसा आता जाता रहता है, यह एक नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन एक बार 1 मिनट खर्च हो जाने के बाद,
वह हमेशा के लिए चला जाता है। समय अमूल्य है, इसका सम्मान करें। लेकिन एक और चीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन शक्ति, ऊर्जा। यह आपकी शक्ति का स्रोत है, आपकी प्रेरणा का आधार। आपकी ऊर्जा ही आपके हर काम को बढ़ावा देती है। बिना ऊर्जा के आप कुछ नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे। आपको अभी अपने जीवन का ऑडिट, निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अपनी आदतों का मूल्यांकन करें, अपने संबंधों का विश्लेषण करें। कौन सी गतिविधियां और लोग आपको ताकत देते हैं और कौन से आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। पहचानें उन्हें और बुद्धिमानी से चुनें। उन ऊर्जा चूसने वाले लोगों को निर्दयता से हटाकर अपनी जीवन शक्ति को अधिकतम करें। अपनी रक्षा करें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। जो आपको ऊर्जा देते हैं, उन पर दोगुना ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। क्या आपने कभी अपने ही दिमाग से खुद को असहाय महसूस किया है? विचारों के जाल में फंसे हुए, आगे बढ़ने में असमर्थ? ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, सपनों का खामोश हत्यारा है। यह आपके सपनों को मार देता है, उन्हें कभी पूरा नहीं होने देता। आप किसी निर्णय पर जितना अधिक विचार करते हैं, उतना ही अधिक भय और संदेह पैदा होता है। यह आपको पैरालाइज्ड कर देता है, आपको निष्क्रिय कर देता है। यह आपको कुछ भी न करने के लिए मना लेता है। आप निष्क्रिय हो जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि सही समय या सही योजना की प्रतीक्षा करना केवल टालमटोल का एक बहाना है। यह सिर्फ देरी है और देरी विनाशकारी हो सकती है। जब आप अपने दिमाग में ही उलझ कर रह जाते हैं, तो आप हार चुके होते हैं। युद्ध आपके अंदर ही हार जाता है, इससे पहले कि आप मैदान में उतरें। तो इसका इलाज क्या है? निरंतर कार्य, सीसलेस एक्शन। बस करते रहें, बिना रुके, बिना थके। कर्म अवसाद को दूर भगाता है। यह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, आपको उद्देश्य देता है। यह गिरावट के चक्र से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका है। गति ही परिवर्तन लाती है, जड़ता को तोड़ती है। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने सबसे अधिक तनाव महसूस किया हो। वह तनाव कहाँ से आया? क्या वह काम से आया? इनमें से अधिकांश तनाव आपके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम से नहीं आया। यह निष्क्रियता से आया था, खाली बैठने से। यह जानने के बावजूद कि आपको कुछ करना है और उसके बजाय खाली बैठे रहना। यही असली तनाव है, अंदरूनी संघर्ष। कर्म तनाव का अंतिम उपाय है। जब आप काम करते हैं तो तनाव कम होता है और आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा के जादुई प्रहार की प्रतीक्षा में मत बैठिए। प्रेरणा कोई अचानक आने वाली चीज नहीं, कोई दिव्य हस्तक्षेप नहीं। प्रेरणा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यह एक मिथक है, एक गलत धारणा। यह आपके शुरू करने से पहले नहीं आती, यह कार्य करने से उत्पन्न होती है। यही सच्चाई है, यही प्रकृति का नियम है। वह पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और देखें कि कैसे गति हिचकिचाहट को अटूट आत्मविश्वास में बदल देती है। एक बार शुरू किया तो रुकना मुश्किल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस सुनहरे नियम को याद रखें। आप एक काम को कैसे करते हैं, वैसे ही आप सब कुछ करते हैं। यह आपकी कार्यशैली का प्रतिबिंब है। यदि आप छोटी छोटी बातों में लापरवाह हैं, तो बड़े दाव लगने पर भी आप लापरवाह ही रहेंगे। आदतें मायने रखती हैं, वे आपका चरित्र बनाती हैं। उत्कृष्टता कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे आप अपनी सुविधानुसार चालू कर सकें। यह एक जीवन शैली है, एक निरंतर प्रयास। यह एक आदत है,
एक मानक है जिसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने लिए निर्धारित करते हैं। हर दिन बेहतर बने, हर काम में। अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करने की चिंता करना बंद करें। उनकी राय मायने नहीं रखती, आपकी आंतरिक संतुष्टि मायने रखती है। शीशे में आपको देखने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने का लक्ष्य रखें और अपना सम्मान खुद अर्जित करें। खुद पर गर्व करें, अपनी आत्मा को संतुष्ट करें। जब आप वह सम्मान बना रहे हों, तो अपना ध्यान अंतिम रेखा से हटा लें। सिर्फ लक्ष्य पर न देखें, प्रक्रिया का आनंद लें। सबसे सफल लोग परिणामों को लेकर जुनूनी नहीं होते। वे सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, हर छोटे कदम पर। वे प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। हर दिन के काम में डूब जाते हैं, उत्कृष्टता के साथ। जब आप अपनी ऊर्जा अपनी दैनिक आदतों, कौशल और अनुशासन में लगाते हैं, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद आएंगे। यह एक अटल नियम है। इसके अलावा, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आप क्या पा सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें। यह एक पुरानी सोच है जो आपको सीमित करती है। आप क्या दे सकते हैं, इस पर जुनूनी होना शुरू करें। देने में ही सच्चा सुख है, सच्चा मूल्य है। वैल्यू सरप्लस, मूल्य जोड़ना ही रहस्य है। दूसरों को हमेशा अधिक दें, उनकी अपेक्षा से अधिक। जब आप लगातार दूसरों को मूल्य देने में आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो आप अनिवार्य बन जाते हैं। कोई आपको छोड़ नहीं सकता, आप अपरिहार्य हो जाते हैं। और तब सफलता अपरिहार्य हो जाती है। यह बस आपके पास आ ही जाती है, क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है। महानता की यात्रा के लिए प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। नकलीपन छोड़ दें, अपनी सच्चाई को अपनाएं। आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। अपने आप को समझें और स्वीकार करें, अपनी खामियों के साथ भी। हम अक्सर दूसरों के प्रति इतने दयालु होते हैं, लेकिन खुद के प्रति बहुत कठोर होते हैं। यह बदलना होगा। खुद को भी प्यार दें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें, दृढ़ सीमाएं निर्धारित करें। अपनी देखभाल सबसे पहले करें, यह स्वार्थ नहीं है। और अपने साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे जिससे आप वास्तव में प्यार करते हैं। खुद से प्यार करें, खुद का सम्मान करें। आप वास्तव में कौन हैं, उससे जुड़े रहें। अपनी जड़ों को न भूलें, अपनी पहचान को बनाए रखें। अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी के सांचे में आपको ढालने की कोशिश कर रही इस दुनिया में आपकी विशिष्टता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी पहचान को पहचानें। दूसरों के अनुकूल होने की कोशिश करके अपनी शक्ति को कम न करें। अपनी पहचान बनाए रखें, भीड़ से अलग दिखें। अपने विवेक की सुने, वह शांत, आंतरिक जीपीएस जो हमेशा आपकी सही दिशा जानता है। अपनी अंतरात्मा, इंट्यूइशन पर भरोसा रखें। वह कभी झूठ नहीं बोलती, वह आपको सही राह दिखाएगी। जब आप उस आंतरिक भावना पर भरोसा करना सीखते हैं, तो आप एक साहसिक, अटूट आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। भले ही आगे का रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट न हो, आपका आत्मविश्वास आपको रास्ता दिखाएगा, अंधकार में भी। याद रखें, सफलता का कोई एक सही रास्ता नहीं है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं। शिखर तक का सबसे तेज रास्ता सबसे अधिक अनुकूलनशील, अडैप्टेबल लोगों का है, जो बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, जो बदलाव को खतरे के बजाय विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं। हर बदलाव एक मौका है, एक नया अवसर। यदि आप कभी खुद को ध्यान खोते हुए या छोटी छोटी चीजों से परेशान पाते हैं, तो यहाँ दृष्टिकोण बदलने का अंतिम तरीका है।
याद रखें कि आप मरने वाले हैं। यह एक कठोर लेकिन सच्चा विचार है जो आपको जगाता है। यह असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन अपनी मृत्यु दर के बारे में जागरूकता अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। यह आपको आजाद करता है छोटी बातों से। यह छोटी चिंताओं, तुच्छ विकर्षणों और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसके डर को दूर कर देता है। अब आपको किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपने उद्देश्य की। यह आपको यह महसूस करने के लिए मजबूर करता है कि आपका समय सीमित है। हर पल कीमती है, इसे बर्बाद न करें। और आपको जानबूझकर और भयंकर तात्कालिकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन को आखिरी समझें, हर पल को जिए। लेकिन जब तक वह अंतिम दिन नहीं आ जाता, तब तक मानव अनुभव की अविश्वसनीय सुंदरता को याद रखें। जीवन एक उपहार है, इसका जश्न मनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल कितनी बुरी तरह लड़खड़ाए, कल आने वाला दिन एक बिल्कुल नया दिन है। एक नई शुरुआत, एक नया अवसर। अपने अंतिम उद्देश्य को रीसेट करने, फिर से ध्यान केंद्रित करने और फिर से जुड़ने के लिए यह एक ताज़ा 24 घंटे है। सफलता का अर्थ कभी असफल न होना नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक सीखने का अवसर। यह हर बार गिरने पर उठ खड़ा होना है। आपकी दृढ़ता ही आपकी ताकत है, आपका असली मूल्य। आप असाधारण चीजें करने में सक्षम हैं। अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी क्षमता को उजागर करें। एक आसान जीवन की कामना करना बंद करें। आसान कुछ नहीं होता और आसान जीवन बोरिंग होता है। अखाड़े में कदम रखें और जीतने के लिए खेलें। अपनी पूरी क्षमता से खेलें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। इसे अपनी शर्तों पर लिखें।